अब आपको ऐसा दिया उसने कि फाइंड इफ द मंथली इनकम्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंथली इनकम्स ऑफ राम, monthly incomes of Ram and Shyam are in the ratio, monthly incomes of Ram and Shyam are in the ratio 5:6, and their expenditures are in the ratio, and their expenditures are in the ratio 19:23. ठीक है, फिर मैंने बोला if each saves ₹50, find their incomes. If each saves ₹50, find their incomes. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्या बोल रहा है, मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। किसका रेशियो दे रखा है भाई, इनकम का। तो दो बातें हैं देखो, एक तो इनकम है और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर, राइट। इनकम का रेशियो अगर मैं बोलूं राम और श्याम का, तो कितना दे रखा है, इसको राम ले लेते हैं, इसको श्याम ले लेते हैं, रेशियो दे रखा है 5:6। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बारे में देखा जाए तो फिर से रेशियो कितना दे रखा है, 19:23। ये दो बातें बोल रखी है क्वेश्चन में, ठीक बात है। फिर क्या बोल रहा है, इफ ईच सेव्स ₹50, फाइंड देयर इनकम्स। अब हर जना सेविंग कितनी कर रहा है भाई, 50 रुपए। सेविंग क्या होती है, तो ऑब्वियसली सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तभी तो आती है सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग आ गई। ठीक है, तो सेविंग का देखा जाए तो राम और श्याम दोनों कितना रुपया बचाते हैं, 50 रुपया बचाते हैं। अब की बार रेशियो नहीं है, अब की बार एब्सोल्यूट वैल्यू है। कोई भी नंबर दे रखा है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या दे रखे हैं, रेशियोज। ये क्या दे रखा है, नंबर। और जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो और नंबर एक साथ आ गए मतलब नंबर्स में बदलना पड़ेगा, फिर खाली रेशियो की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे अप्रोच होनी चाहिए। तो अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच हुई इस क्वेश्चन को करने की, वो क्या हुई भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होता है, सेविंग होता है। हमें सेविंग पता है कि नहीं पता है, हमें पता है। ठीक है, हमें इनकम का रेशियो भी पता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो पलट सकता हूं, इनकम माइनस सेविंग कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर हो जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग है, तो इनकम माइनस सेविंग कितनी हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई। एक्सपेंडिचर को उधर भेज दिया क्योंकि इसमें रेशियो आ रहा है। तो दो रेशियो को एक साथ सॉल्व अगर मेरे को नहीं करना है तो मैं उसको उधर भेज देता हूं। अब जरा देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हमें सिंस नंबर्स में बदलना है, इस 5 और 6 के रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, 5x और 6x। आराम से मान लिया 5x 6x। ठीक है, so if I now talk about income minus saving of राम, ठीक है, राम की इनकम कितनी है भाई, 5x, राम की सेविंग कितनी है, 50। ठीक है ये, राइट। फिर आप बात करो श्याम की इनकम कितनी है, 6x, श्याम की सेविंग कितनी है, 50। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, किसका रेशियो लिया मैंने, इनकम माइनस सेविंग यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये किसका एक्सपेंडिचर है, राम का, ये किसका एक्सपेंडिचर है, श्याम का। दोनों का क्या लिया, रेशियो कितना दे रखा है, 19/23। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 19/23 के बराबर। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस। वरना दूसरा तरीका ये हो सकता था भाई कि एक तो रेशियो इसको माना, एक रेशियो इसको मानते। अब अगर यहां तुमने x लिया है तो यहां तुम x नहीं ले सकते, फिर तुम्हें यहां क्या लेना पड़ता, y लेना पड़ता, और फिर तुम दो इक्वेशन बना लेते। एक बार बोलते कि दिस माइनस दिस बराबर दिस, फिर बोलते दिस माइनस दिस बराबर दिस, और फिर x और y निकाल लेते। वो थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को पलट दिया। मैंने बोला भाई इनकम माइनस सेविंग को एक्सपेंडिचर कर लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे को पता है। तो मैंने इसकी इनकम माइनस सेविंग करी, इसकी इनकम माइनस सेविंग करी, दोनों का रेशियो 19/23 के बराबर कर दिया। समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो कितना आ गया, ये 23 से गुणा होगा, 23 इंटू 5x माइनस 50 बराबर ये 19 से गुणा होगा 19 इंटू 6x माइनस 50। चलो 23 इंटू 5 115x, 23 इंटू 5 1150, 1150, 19 इंटू 6 114, 114। ठीक है, 19 इंटू 6 114, ऑलराइट। और इधर 19 इंटू 5 950,
ठीक है, इस 114 को इधर भेजते हैं, 1150 को उधर भेजते हैं, 115 माइनस 114 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1150 माइनस 950, इधर तो क्या बचा भाई x, उधर कितना बच गया 100 बचा कि नहीं बचा, चेक करो जरा ध्यान से, सॉरी 200, कितना बचा x 200, 1150 माइनस 950 200, ठीक है, इतना x की वैल्यू आ गई 200। x की वैल्यू आते ही पूछा गया था क्वेश्चन में इनकम्स, कितनी है इनकम्स 5x और 6x, तो इस x को उठा के कहां रखना है, यहां रखना है, तो मेरा आंसर जो निकल के आया वो क्या आया, राम की इनकम कितनी 5 इंटू 200 यानी 1000, और शाम की इनकम कितनी 6 इंटू 200 यानी 1200, ये मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया पक्का, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन, अब की बार मैंने ऐसा दिया, प्राइसेस ऑफ टू फैंस, prices of two fans are in the ratio, prices of two fans are in the ratio 2:3, ठीक है, if the price of first fan, if the price of first fan is increased by, if the price of first fan is increased by 20%, and that of the second fan is increased by, and that of the second fan is increased by rupees 120, the ratio of their new prices, the ratio of their new prices becomes, the ratio of their new prices becomes 3:4, ठीक है, आपको क्या निकालना है, find their original prices, find their original prices, ठीक है, देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, काफी हद तक वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में, कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी, बस क्वेश्चंस में मेन टारगेट वही रहने वाला है हर बार। क्या क्या ऑब्जर्व करना है अभी, एक तो हमें रेशियो दे रखा है, फिर हमें परसेंट दे रखा है, फिर एक एब्सोल्यूट नंबर भी दे रखा है, और फिर हमसे पूछ क्या रहा है प्राइसेस, तो जब नंबर भी आ गया और रेशियो भी आ गया तो हमें एक्स तो मानना ही पड़ेगा, तो हमने क्या माना भाई, ये हमारा फैन 1 हो गया, ये हमारा फैन 2 हो गया, ठीक है। अब इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है भाई, क्या रेशियो है 2:3, तो इसको क्या मानेंगे 2x, इसको क्या मानेंगे 3x, बहुत बढ़िया 2x और 3x, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि भाई इस वाली को कितने से बढ़ा रहा है, 20% से बढ़ा रहा है। अब सोच के देखो, कभी भी परसेंट तुम्हें नजर आएगा तो बेस क्या लेना सबसे आसान होता है, 100%, में बेस 100 लेना सबसे आसान होता है, क्योंकि अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मेरे को 20% की बढ़ोतरी करनी है, तो अगर मैंने इनिशियल वैल्यू 100 ली है तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20 जुड़ गया तो मेरे पास 120 आ जाएगा, ये मेरी ओल्ड वैल्यू हो गई, ये मेरी न्यू वैल्यू हो गई, तो बड़ा आसान हो जाता है ना परसेंट को डील करना, अगर बेस 100 हो तो, ठीक है कि नहीं, यही 100 नहीं होके कुछ और होती तो पॉइंट्स आ जाते या सॉल्व करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लगती। तो सिंस हमारे हाथ में बेस है, अभी तक तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा ना, सब हम मान रहे, तो जब हमारे हाथ में बेस है तो फिर हमें बेस को 100 के टर्म्स में मानना ज्यादा बेटर है कि नहीं है, क्योंकि परसेंट क्वेश्चन में आ रहा है, नहीं आता तो ठीक है, जो माना बहुत बढ़िया था, बिकॉज परसेंट आ रहा है क्वेश्चन में तो 100 के टर्म्स में मानना बेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करो, 2x 3x की जगह कितना मान लूंगा 200x 300x, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20x 30x भी मान सकता हूं, 2x 3x भी मान सकता हूं, 200x 300x भी मान सकता हूं, क्यों मान लिया यहाँ पे, ताकि ये परसेंट का झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ भाई, अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ वो लिखते हैं, इंक्रीज कितना हुआ, इसको कितने से इंक्रीज किया 20% से, अब बताओ 100 का 20% कितना 20, तो 200 का 20% कितना 40, इसका मतलब इसको 40x हम इंक्रीज कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कितना इंक्रीज करा 40x, इसका 20%, ठीक है।
अच्छा, दूसरे वाले को कितने से इंक्रीज किया? 120 रुपए से इंक्रीज किया, तो इसमें तो सीधा 120 जोड़ना है, ये डायरेक्टली रुपए ही है ना, रुपए में रुपए जोड़ना है तो 120 जोड़ देना। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फाइनल प्राइस? अब तो फाइनल प्राइस लिखनी है, तो इसमें ये जोड़ दिया तो 200 प्लस 40 कितना हो गया भाई? 240x, और इसमें ये जोड़ दिया तो कितना हो गया? 300x प्लस 120 हो गया। बहुत बढ़िया, दोनों की आ गई फाइनल प्राइस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू प्राइसेस बिकम 3:4, यानी इसका और इसका रेशियो कितना है? 3:4। बस अब सॉल्व कर लो, तो 240x डिवाइडेड बाय 300x प्लस 120 बराबर कितना है भाई? 3/4। ठीक है कि नहीं? सिंपल इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, राइट? हमेशा ऐसी इक्वेशन में पहले अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो, जैसे यहां पे कट रहा है 3 से कट रहा है तो इसको काट दूंगा मैं, 3 से कितना कटता है? ये 80। ठीक है कि नहीं? इनफैक्ट 4 से भी ये दोनों भी कट रहे हैं तो इसको भी काट दो, ये 4 से ये कटा कितना? 75, और ये कटा कितना? 30। ठीक है, अब क्या बचा वो लिख रहा हूं, ऊपर बचा 80x, नीचे क्या बचा? 75x प्लस 30, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा सिर्फ। 3 से कट गया, 4 से कट गया, 1 बचा, कल 0 नहीं बचा, क्या बचा? 1, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना है रिजल्ट मेरे पास? 80x बराबर 75x प्लस 30, इसको इधर ले लेते हैं, 80 माइनस 75, 5x बराबर कितना? 30, तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x ही तो चाहिए था, 6 आ गया। क्या पूछा है उसने? ओरिजिनल प्राइसेस। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस पूछी है, फाइनल प्राइस पूछी है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछी है, ओरिजिनल प्राइस तो ये थी कि नहीं थी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 6, बस 6 रख दो यहाँ पे। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी गेट? F1 की ओरिजिनल प्राइस कितनी? 200 इंटू 6, 1200। ठीक है, F2 की ओरिजिनल प्राइस कितनी? 300 इंटू 6, 1800। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? 1200 और 1800। समझ आ गई? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब की बार क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री diminishes in the ratio 6:5, and their individual wages increase in the ratio 10:13। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेजेस, find in what ratio do the total wages paid by the factory increase or decrease? Find in what ratio do the total wages paid by the factory increase or decrease? अब ये वापस एक नया तरीके का क्वेश्चन आ गया। नया तरीका क्यों बोल रहा हूं? है तो वही वर्ड प्रॉब्लम जैसी अभी कर रहे थे। इसमें नया क्या आया? नया ये आया कि भाई क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स डिमिनिशेस यानी कम हो गया। ठीक है, तो किस रेशियो में कम हो गया? 6:5। इसका क्या मतलब निकलता है? अगर मैं बोलूं कि भाई कोई एक नंबर है वो 6:5 के रेशियो में कम हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो पहले कितना था? 6, और बाद में कितना हो गया? 5। पहले कितना था? 6, बाद में कितना हो गया? 5। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, इसीलिए क्या बोला हुआ है? डिमिनिशेस।
जबकि अगली बार में बोला हुआ है कि देयर इंडिविजुअल वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 10:13। इंडिविजुअल वेजेस किस रेशियो में इंक्रीज हो गए? 10:13। यानी पहले कितनी वेजेस थी? कितनी थी? 10। बाद में कितनी हो गई? 13। इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई, इसलिए यहां इंक्रीज लिखा है। समझ आई? तो किस रेशियो में कोई चीज बढ़ रही है घट रही है वो तो हम रेशियो देखते ही बता देंगे। अगर पहला रेशियो बढ़ा है मतलब एंटीसीडेंट बढ़ा है, तब आप बोलोगे कि क्या हुई? वैल्यू डिक्रीज हुई। और अगर कॉन्सिक्वेंट बढ़ा है तो आप बोलोगे वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इस बात को कहने का तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर पहले नंबर ऑफ वर्कर्स 6 थे तो अब कितने हो गए? 5। अगर पहले उनको 10 रुपया मिलता था तो अब कितना मिल रहा है? 13 रुपया। इतना क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? फाइंड इन व्हाट रेशियो डू द टोटल वेजेस पेड बाय द फैक्ट्री इंक्रीज और डिक्रीज। किस रेशियो में टोटल वेजेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री में मान लो भाई 10 वर्कर है और मैं हर जने को 100 रुपए देता हूं, तो कितने रुपए दूंगा टोटल? 100 इंटू 10, 1000 रुपए दूंगा। तो ये टोटल वेजेस कहलाएंगे। तो टोटल वेजेस पेड बाय द फैक्ट्री इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और किस रेशियो में हो रही है, ये बता देना। सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अलग क्यों है? अलग इसलिए है, एक तो ये कॉन्सेप्ट समझना था इसमें। दूसरा, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई एब्सोल्यूट नंबर आ रहा है जैसा पिछले क्वेश्चन में आ रहा था? कहीं कोई रुपए दे रखे हैं, ठीक है, या कहीं कुछ ये दे रखा है कि भाई इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ये है, जैसे अभी जो इनने पहले क्वेश्चन किए थे उनमें कुछ ना कुछ एक एब्सोल्यूट नंबर दे रखा था। क्या अब यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है? नहीं दे रखा। एक रेशियो दे रखा है, दूसरा रेशियो दे रखा है, तीसरा रेशियो पूछा है। मतलब क्वेश्चन सिर्फ किस में बात कर रहा है? सिर्फ किस में बात कर रहा है? रेशियो में। क्या यहाँ पे कोई भी नंबर्स हैं? नहीं। जब भी किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो है तो फिर आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं, फिर आप सीधा सीधा जो रेशियो है उसी को नंबर मान लो। ध्यान से समझो, जब किसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट नंबर मांगा ही नहीं है, दे ही नहीं रखा, तो आपको रेशियो को एज इट इज नंबर्स में यूज कर लेना है, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, जो मैंने लिखा है वही। क्या? इसको वापस लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, दो बातें करना है ना, एक तो वर्कर्स, ठीक है, और एक वेजेस। तो देखो, वर्कर्स में अगर मैं बिफोर और आफ्टर की बात करूं, ठीक है, और सेम बात मैं वेजेस में करूं, बिफोर और आफ्टर। अगर मैं वर्कर्स में बिफोर बोलूं तो कितने वर्कर्स थे पहले? 6। 6x लेने की जरूरत नहीं, 6 ही ले लेंगे, क्योंकि x का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x को कट जाएगा वैसे भी, उसने हमें कोई भी एब्सोल्यूट नंबर दिया ही नहीं। इधर कितना मान लेते हैं बाद में? 5। पहले वेजेस कितनी थी भाई? 10 रुपए, ये 10 रुपए मान लिए सीधे। बाद में कितनी हो गई? 13 रुपए। यानी हर वर्कर को मैं 10 रुपए दे रहा था, अब 13 रुपए दे रहा हूं। पहले 6 वर्कर थे, अब 5 वर्कर हो गए। तो वो मेरे से बोल रहा है कि मेरी जो कंपनी की टोटल वेजेस है वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं? टोटल वेजेस। ध्यान से समझना, टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं? टोटल वेजेस जितने भी वर्कर हैं इनटू जितनी वेज है। कितने वर्कर थे पहले? इसमें भी वही बना देते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। समझ आ रहा है ना? बिफोर का मतलब 6 इंटू 10, ठीक है, आफ्टर का मतलब 5 इंटू 13। कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 65। इन दोनों का क्या लेना है? क्या लेना है? रेशियो। 60:65 आंसर लिखेंगे क्या? क्या हम 60/65 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। किससे काटेंगे? 5 से काट देंगे इसको। 5 से कटा 12, 5 से कटा 13, क्या आंसर लिखेंगे? 12:13। 12:13। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? इंक्रीज, यस, क्योंकि कॉन्सिक्वेंट बढ़ा है। कॉन्सिक्वेंट बढ़ा है मतलब इंक्रीज, एंटीसीडेंट बढ़ा है मतलब डिक्रीज।